So hi everyone, the समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड इसके क्वेश्चन आंसर से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं. सो क्वेश्चन 1, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द गुड ओल्ड डेज. तो राइटर क्या बताता है अपने गुड ओल्ड डेज के बारे में. राइटर ये कहता है कि वो गुड ओल्ड डेज जब वो 9 साल का था तो उसकी जो वर्ल्ड था वो फुल ऑफ मैग्निफिकेंस था, फुल ऑफ magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. लाइफ अभी भी बहुत डिलाइटफुल थी एंड एक मिस्टीरियस ड्रीम था. ठीक है, बिकॉज द राइटर वॉज स्टिल अ यंग बॉय, क्योंकि राइटर जो था वो अभी भी एक यंग बॉय ही था. एंड ही ऑल्सो सेज दैट हिज मॉर्निंग्स वुड बिगिन बाय वेकिंग अप बाय हिज कज़न मुराद. Now, what were the chief traits of the members of his family that narrator and could reveal? तो कौन से कुछ चीफ ट्रेट्स थे जो उसके फैमिली मेम्बर्स में थे. द नरेटर रिवील्ड दैट दे हैड बीन फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी फॉर लाइक 11 सेंचुरीज. मतलब लगभग 11 सेंचुरीज के लिए जो उनकी लाइक फैमिली पीढ़ियाँ चलती हुई आ रही थी. ठीक है, तो 11 सेंचुरीज से लगभग उन्होंने 11 सेंचुरीज से अपनी ऑनेस्टी संभाल कर रखी हुई थी. दे वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट. वो सबसे पहले प्राउड थे. दे वर प्राउड फर्स्ट, ये अच्छी लाइन है. दे वर प्राउड फर्स्ट एंड ऑनेस्ट नेक्स्ट. And after that they believed in right and wrong. None of them would take advantage of anybody in the world. उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब जो उनका ख़ानदान है उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि किसी भी इंसान से अपने फ़ायदा ले. लेट अलोन स्टील. नेक्स्ट है, वाई वॉज द नरेटर बोथ डिलाइटेड एंड फ्राइटेंड एट द सेम टाइम. जो नरेटर है वो क्यों डिलाइटेड भी था एंड फ्राइटेंड भी था सेम टाइम. द नरेटर वॉज डिलाइटेड बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइड अ वाइट हॉर्स वंस इन हिज लाइफ. नरेटर इसलिए खुश था क्योंकि उसे तो भाई वाइट हॉर्स राइड करने के लिए मिल रहा है, उसकी लाइफ का ये सपना था. एंड एज हिज कज़न मुराद हैड स्टोलन द वाइट हॉर्स he got an opportunity to ride on it. जैसे कि जो उसका कज़न मुराद है उसने तो एक वाइट हॉर्स चुरा लिया था एंड उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो उस पर राइड कर सके. लेकिन दूसरी ही तरफ ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था. उसे मतलब उनके जो पूरा, क्योंकि वो एक गेरिगोलियन फैमिली का मेंबर था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए. नाउ he was frightened because he, member of the Garugalian family, could be a thief. But Murad had stolen a horse which will drop the image and respect in life. तो एक बार ना हम इसका गैरगोलियन फैमिली की स्पेलिंग लेकर देखते हैं. यस, तो इसकी देखो करेक्ट स्पेलिंग है GARO गैरोगलेनियन फैमिली. ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. नाउ नेक्स्ट, मुराद शोन अ स्पेशल कंसर्न फॉर द एनिमल्स एंड फार्मर्स. मुराद ने एक स्पेशल कंसर्न दिया एनिमल्स एंड फार्मर्स से रिलेटेड. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी. Murad shown a special concern for the animals and farmers. This is justified by the instance that when he was to ride the horse, क्योंकि जब वो horse की ride करने वाला था, the narrator was not sure that whether he would be able to ride properly. जो narrator था वो sure नहीं था कि वो
प्रॉपरली राइड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है. बट मुराद यूज टू से ओनली वन लाइन, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. दैट मीन्स he very well knows how to handle the horse properly. Even in the case of dogs, when they were following the narrator and Murad, the narrator whispered to his cousin Murad that they would bark, but Murad confidently said that they would at somebody else, कि वो जो डॉग है वो बार्क किसी और पर करेगी, इसके ऊपर नहीं करेगी. I have a way with dogs. All these instances show that Murad had a special concern for animals, as he knows how to properly tackle the horse and dogs. तो देखो मुराद का एक स्पेशल कंसर्न था एनिमल्स एंड फार्मर्स को लेकर. वो हमें तब पता लगता है जब जैसे कि दोनों हॉर्स राइड कर रहे होते हैं तो पीछे कुत्ते आ रहे थे. तो फिर जो मुराद के पीछे बैठे हुए थे, अरम बैठा हुआ था राइटर, ठीक है. तो फिर पीछे जो डॉग्स हैं, फिर जो पीछे अरम बैठा हुआ था एंड उसके आगे मुराद बैठा हुआ था. तो ये इससे कहता है कि पीछे से कुत्ते भौंक सकते हैं. तो फिर इन सब से हमें ये पता लगता है कि जो मुराद है वो स्पेशल कंसर्न एनिमल्स के लिए दिखाता है. जैसे कि हमने एक और सीन देखा था ना तब, कि जब मुराद एक पक्षी के चोट लग गई थी, है ना, एक पक्षी के चोट लग गई थी. तो उस टाइम पर मुराद उसे ठीक कर रहा था. तो तब भी जो पोएट है उसे यही लगा था, जो ऑथर है उसे भी ये लगा था कि मुराद इतना भी बुरा नहीं है, उसका जस्ट मन होगा तभी उसने हॉर्स चुरा लिया. सो व्हाट डिड जॉन बायरो मीन व्हेन ही सेज अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. तो जॉन बायरो जिनका उन्होंने हॉर्स चुराया था, वो ये लाइन क्यों कहते हैं कि अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, व्हेन John Byro suddenly encountered the boys riding on the white horse was just a replica of his own horse. जो जॉन बायरो है उन्होंने देख लिया था कि जो ये दो लड़के हैं ये बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल उनके हॉर्स के ट्विन पर वो बैठे हुए हैं ना. उन्हें पता भी था कि हाँ ये इनका जो ये जॉन बायरो का ही घोड़ा है. उन्हें पूरा लग रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे से चेकिंग करी थी अपने उस घोड़े की. फिर उन्हें सब लग रहा था कि हाँ ये मेरा ही घोड़ा है, मेरा ही. बट उनका मन ये नहीं मान रहा था कि भाई ये गैरोगेलियन फैमिली से बिलोंग करते, ये तो चोरी नहीं कर सकते. पक्का ऐसा हुआ होगा कि मेरे घोड़े जैसे इसका कोई ट्विन, इसका कोई रेप्लिका है ये, ठीक है. नहीं तो फिर गैरोगेलियन फैमिली से वो दोनों बिलोंग करते थे, मुराद और अरम, तो फिर ये तो कभी चोरी नहीं कर सकते. सो इन स्पाइट ऑफ क्लेमिंग ही रिफ्यूज्ड एंड सेड दैट इट वुडंट बी द मैटर ऑफ डिसऑनेस्टी फ्रॉम विच दीज बॉयज केम, सो इट मस्ट बी द डुप्लीकेट हॉर्स विच इज़ रिसेम्बलिंग टू हिज ओन हॉर्स. तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे.